मुजाहिदा, जिसका रूट वर्ड जहादा है, जीम हा दाल, इसके माने होते हैं कोशिश करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिश और अपनी चाहत से टकराना। जो चीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ हमें चाहिए है, उस चीज़ को करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती या जो चीज़ हमारे नफ्स के ऊपर मुश्किल होती है, उसको करना भी मुश्किल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह सुबह फजर के लिए उठकर मस्जिद में आना, ये हमारे नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, ये हमारे लिए मुश्किल काम है, नफ्स के लिए मुश्किल काम है। इस काम को करना जुहद है, यानी नफ्स को कंट्रोल करके, नफ्स को रोक कर, नफ्स को दबाकर वो काम करना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किया जाता है। इसी से जिहाद बना है। जिहाद के माने भी मेहनत, जद्दोजहद और कुर्बानी देने के हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट जिहाद का जिक्र करूं तो ये कह सकता हूं कि जिहाद का मतलब ये होता है अल्लाह के दीन के रास्ते में आने वाली दाखिली और ख़ारिजी रुकावट को हटाना, दूर करना। जो चीज़ अल्लाह के दीन को गालिब करने में रोक रही है, उसको रास्ते से हटाना, ताकि अल्लाह का दीन गालिब आ सके, ताकि अल्लाह के दीन पर अमल हो सके। ये जिहाद होता है। जिहाद अपने नफ्स के साथ भी होता है और जिहाद दुश्मनों के साथ भी होता है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद की 4 शक्लें लिखी हैं। जिहाद 4 तरह का होता है। एक जिहाद है जो नफ्स से होता है, अपने आप से होता है, और दूसरा जिहाद है जो शैतान से होता है, इब्लीसी ताकत से होता है, तागूत से होता है। तीसरा जिहाद है जो कुफ्फार से होता है, अल्लाह का इनकार करने वाले और अल्लाह के दीन को रोकने वाले, उनके साथ होता है। चौथा जिहाद मुनाफिकों के साथ होता है, जो इस्लाम के मुसलमानों की सफ़ में इस्लाम का ऐलान करके दाखिल हो जाते हैं, लेकिन वो इस्लाम को ढाने के लिए अंदर से कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ जिहाद होता है। नफ्स के साथ जिहाद, शैतान के साथ जिहाद, ये हर शख्स के लिए ज़रूरी है। काफिरों के साथ जिहाद, ये इस्लामी रियासत के अंदर जिहाद जो जंग की शक्ल में होता है, उसकी ज़रूरत के वक्त उसकी शर्तों के साथ किया जाता है। मुनाफिकों के साथ जिहाद और गैरों के साथ, जो इस्लाम को नहीं मानते और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जिहाद ज़ुबान के ज़रिए से, इल्म के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से, डिबेट के ज़रिए से, तहकीक के ज़रिए से, ये जिहाद उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि उसमें एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो इस्लाम पर उठने वाले एतराज़ात, इस्लाम के बारे में पैदा किए जाने वाले शुकूक, डाउट्स, उसका जवाब दे सके, उसको क्लियर कर सके। चारों जिहाद ज़रूरी हैं और चारों जिहाद उम्मत की ज़िम्मेदारी है। अलग अलग हर शख्स की ज़िम्मेदारी है अपने नफ्स से जिहाद करे और शैतान जो उसके ऊपर मुसल्लत है उससे जिहाद करे। उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि वो ताकत जो इस्लाम को ढाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है, क़ुव्वत का इस्तेमाल कर रही है, असलहे का इस्तेमाल कर रही है, उसके साथ एक इस्लामी झंडे के अंदर आकर मुकाबला किया जाए। और वो ताकत जो इस्लाम को ढाने के लिए, इस्लाम को गिराने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत बातें फैला रही है, डाउट्स क्रिएट कर रही है, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर उनके साथ जंग की जाए, जिसको इंटेलेक्चुअल वॉर कहा जाता है। फिक्री जंग, इल्मी जंग, जिसके अंदर उनका
जवाब दिया जाता है, उनके एतराज़ात को एड्रेस किया जाता है, और जो डाउट्स पैदा किए गए हैं, शकूक पैदा किए गए हैं, उसको ख़त्म किया जाता है। ये उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ किफ़ाया है कि वो इसको अदा करते रहे। जिस तरह उम्मत के ऊपर इस्लामी रियासत के अंदर फ़र्ज़ किफ़ाया होता है कि ज़रूरत के वक्त काफिर ताकत से जो इस्लाम को ढाने के लिए अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल कर रही है, उसके साथ जिहाद किया जाए, जंग की जाए। इस बात को समझ लेने के बाद, इन 4 शक्लों को समझ लेने के बाद जो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की हैं, नफ्स के साथ जिहाद को समझना बहुत अहम है, और मैं ज़रा तफसील के साथ इसी पर गुफ्तगू करूँगा। नफ्स के साथ जो जिहाद होता है, हमारी ख्वाहिश, हमारी चाहत, हमारी आरजुएं, हमारी तमन्नाएं, इनके साथ जो जिहाद होता है वो 2 तरह का होता है। एक जिहाद है जो शहवतों से लड़ने का है, जो हमारे अंदर लज्जतें, चाहतें और अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने की तमन्नाएं और आरजुएं हैं, और इसके अलावा माल की मोहब्बत, कुर्सी की मोहब्बत, ओहदे की चाहत, ये सारी जो शहवतें हैं, इनसे लड़ना, इनसे मुकाबला करना, इनको कंट्रोल करना। दूसरा, सही नॉलेज हासिल करके अपनी अक्ल को, अपने इल्म को गुमराही से बचाने के लिए मेहनत करना, जद्दोजहद करना। ये दोनों तरीक़ों पर जिहाद होता है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नफ्स के साथ जो जिहाद है उसकी 4 लेवल हैं। पहला लेवल ये है कि सही ज़रिए से हिदायत के इल्म को हासिल किया जाए। इसके लिए मेहनत, इसके लिए जद्दोजहद, इसके लिए कुर्बानी। इसीलिए आपने सुना होगा बार बार कि अल्लाह के रास्ते में इल्म हासिल करने के लिए जो निकलता है वो जिहाद करने वाले की तरह होता है। अल्लाह के लिए इल्म को हासिल करने वाला जब तालिब इल्म निकलता है तो वो जिहाद के सफ़र पर जाने वाले की तरह होता है, क्योंकि वो अपने नफ्स के गलतियों से अपने आप को बचाने के लिए इल्म के ज़रिए अपने आप को गुमराही से महफूज रख रहा है, उसके लिए कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक जिहाद है। तो इल्म को हासिल करना, हिदायत को समझना, सही सोर्स के ज़रिए दीन को जानना, उतना हिस्सा जानना जितना मेरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, वो मुझ पर फ़र्ज़ ऐन है। मैं बालिग़ हो गया, मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो गई है। मेरे पास इतना माल आ गया कि उसमें ज़कात अदा की जाती है, मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है। रमज़ान का महीना आया, मैं बालिग़ हूँ, मुझ पर रोज़े फ़र्ज़ हो गए हैं। मैं दीन की बेसिक पाकी कैसे हासिल की जाती है, और शादी हो रही है तो निकाह के अहकामात क्या होते हैं, बिज़नेस को शुरू कर रहा हूँ तो ट्रेड के लिए इस्लाम ने बेसिक रूल क्या दिए हैं, इन सारी चीज़ों को मेरे लिए सीखना फ़र्ज़ है। अगर मैं इसमें कोई गलती करता हूँ तो अल्लाह के यहाँ ये नहीं कह सकता अल्लाह मुझे मालूम नहीं था। अल्लाह इस उज़्र को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है हर शख्स पर कि तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने दायरे के अंदर दीन के मुताबिक चलो। जो चीज़ तुमसे मुताल्लिक़ है, जो चीज़ तुम पर लाजिम हो रही है, जो चीज़ तुम पर फ़र्ज़ हो रही है, जिस चीज़ से तुमको रोका गया है, उसके बारे में नॉलेज रखना कि ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये वाजिब और फ़र्ज़ है, और ये मकरूह है, इसका इल्म तुम्हारे पास अपनी चीज़ों के मुताल्लिक़ होना ज़रूरी है। अब पूरे दीन की नॉलेज जो हमारी ज़िंदगी से आगे की चीज़ें हैं, जो वो मामलात हैं जिनके अंदर हम उतनी गहराई नहीं रखते, हम उन चीज़ों से ज़िंदगी में मुताल्लिक़ नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस्लाम का फ़ाइनेंशियल सिस्टम, इस्लाम का इकनॉमिकल सिस्टम, इस्लाम के इबादत के तमाम अहकामात, तमाम मसाइल, और कुरान के पूरे मतलब और मफ़हूम को समझना, अहादीस की तालीमात को सब का सब जानना और समझना, ये हर एक के बस की बात नहीं है और हर एक के लिए ज़रूरी भी नहीं है। इसके लिए पूरी उम्मत में से एक जमात, एक तबका, एक टीम ऐसी होनी चाहिए
जो उसमें महारत हासिल कर सके, और जिसको भी दीन के मुताल्लिक सवाल करना हो तो वो उसका शरीयत के मुताबिक जवाब दे सके। इस्लामी स्कॉलर्स, उलमा, गहराई रखने वाले इल्म के अंदर उलमा तैयार हों जो उम्मत की इस ज़रूरत को पूरा कर सकें कि दीन के मुताबिक कैसे चलना है, दीन के मुताबिक कैसे मामलात करना है, जिसको दीन के मुताल्लिक सवाल हो उसको जवाब दिया जा सकता हो, चाहे वो हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक न भी हो लेकिन दूसरों से मुताल्लिक क्योंकि है, इसलिए एक तबके को उसका जवाब जानना और शरीयत के मुताबिक उसका जो हुक्म है उसको जानना ज़रूरी है। फ़र्ज़ किफ़ाया है उम्मत के ऊपर। तो पहला दर्जा, पहली शक्ल ये है कि इल्म को सही ज़रिए से हासिल किया जाए अपने नफ्स के अंदर जिहाद करने के मामले में। दूसरी बात यह है जो इल्म मिला है उसके मुताबिक अमल किया जाए। इल्म के मुताबिक अमल करना, तन्हा इल्म नजात के लिए काफ़ी नहीं होता, इल्म के साथ उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। जो बात भी सीखी गई है, जो बात भी मालूम हुई है, दीन का जो हुक्म हमें पता चला है उसके मुताबिक चलना भी ज़रूरी है, तभी कामयाबी है। ये भी एक जिहाद का रास्ता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें चीज़ें मालूम होती हैं, मालूम है कि शराब हराम है, शराब पीने वाले को मालूम होता है कि शराब हराम है, उसको इल्म होता है कि कुरान में इससे मना किया गया और ये शरीयत के हराम करदा चीज़ों में से है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर पड़ा हुआ होता है, फिर भी वो उसकी आदत में लगा हुआ होता है। तो अपने आप को इल्म के मुताबिक चलाना, अमल करके दिखाना, ये भी एक नफ्स के साथ जिहाद की शक्ल है। इल्म हासिल करने के बाद अपने आप को उसी के मुताबिक चलते रहने की कोशिश करना, ये जिहाद का सफ़र है, जिहाद का रास्ता है जो हम अपने नफ्स के साथ करते हैं। तीसरी शक्ल ये है, तीसरा लेवल ये है नफ्स के साथ जिहाद करने का कि अल्लाह की तरफ दावत दी जाए, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया जाए, तबलीग का फरीज़ा अदा किया जाए, अल्लाह ने जो दीन अता फरमाया है उसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। इस रास्ते में मेहनत की जाए, सफ़र किया जाए, कुर्बानी दी जाए, कोशिश की जाए और अपने आराम को, अपनी राहत को, अपने सुकून को खर्च किया जाए। ये भी एक जिहाद है नफ्स के साथ। अल्लाह की राह की तरफ दावत देना, दावत के काम के अंदर कुर्बानी और जद्दोजहद और मेहनत करना भी जिहाद की एक शक्ल है। इसके बाद चौथा मरहला यह आता है, चौथा लेवल ये है कि आदमी अल्लाह के दीन पर अमल करने और अल्लाह के दीन की तबलीग और दावत करने में जो लोगों की तरफ से दुश्वारियाँ, मुश्किलात, मशक्क़त देख रहा है उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करे। सब्र की सिफत दीन के लिए अपने अंदर लाना, चाहे वो दीन पर अमल करने के अंदर हो या दीन की दावत देने के अंदर हो। जो भी तकलीफ़ लोगों की तरफ से पहुँचे, जो मुश्किलात इस सफ़र में बर्दाश्त करनी पड़े, उसको तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ झेलना, उसको बर्दाश्त करना, ये भी जिहाद है, अपने नफ्स के साथ जिहाद। क्योंकि हमें हक़ के रास्ते में मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, अल्लाह का कानून है। जो भी हक़ की दावत लेकर खड़ा होता है, जो भी हक़ का पैगाम पहुँचाने के लिए जाता है, जो भी राह हिदायत की तबलीग करता है, एक तबका होता है जो उसके मुखालिफ होता है, एक टीम होती है, एक लॉबी होती है जो उसके खिलाफ खड़ी होती है, जिसके इंटरेस्ट्स, जिसके फ़ायदे उससे टकराते हैं और उसमें उसको नुकसान हो रहा होता है। वो पसंद नहीं करता कि हक़ गालिब आए और हक़ की बात पहुंचाई जाए, इसलिए वो मुकाबले पर आता है। वो जानी नुकसान, माली नुकसान, समाजी नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश करता है। उस मुकाबले के अंदर सब्र का दामन थाम कर रखना, ये दावत की कामयाबी के लिए शर्त है। दावत की कामयाबी के लिए सब्र शर्त है। इसीलिए सूरतुल असर में अल्लाह ने जहाँ तवासौ बिल हक़ कहा है, उसके साथ तवासौ बिस सब्र भी कहा है। हक़ की वसीयत, दावत, एक दूसरे को नसीहत करने के साथ साथ
अल्लाह ने ये पैगाम भी दिया है कि सब्र की भी एक दूसरे को नसीहत करो, सब्र की भी एक दूसरे को वसीयत करो, क्योंकि हक की दावत का फरीज़ा उस वक्त तक अंजाम नहीं पा सकता जब तक के सब्र के दामन को न थाम कर रखा जाए। यह है नफ्स के साथ जिहाद करने की शक्लें। इसके बाद है शैतान के साथ जिहाद। शैतान के साथ जो जिहाद है उसकी दो शक्लें हैं। शैतान जो हम पर हमला करता है, हमारे ऊपर अटैक करता है, हमको हिदायत के रास्ते से हटाने के लिए जो कोशिश करता है, उससे मुकाबला करने के लिए हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि शैतान के हमले किस तरह के होते हैं। दो तरह के हमले होते हैं। एक हमला होता है एक हमला होता है शहवात का, और दूसरा हमला होता है शुबुहात का। शहवात का हमला यह है कि शैतान हमें बुरी ख्वाहिशों की तरफ उभारता है, हमें नामहरम को देखने, गैर औरतों के साथ ताल्लुकात बनाने, दोस्तियां निभाने, गर्लफ्रेंड बनाने और दूसरे जेंडर के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने की दावत देता है। इस सफ़र के अंदर बड़ी ख्वाहिश होती है, बड़ी चाहत होती है, बड़ा अच्छा लगता है, हमें एक मज़ा मिलता है। तो इसलिए लड़कों का लड़की की तरफ अट्रैक्शन, लड़कियों का लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन, ये फितरत का हिस्सा है। लेकिन शैतान इस तरफ हराम तरीक़े पर बढ़ाने की कोशिश करता है, हराम रास्ते से आगे लाने की कोशिश करता है। और आज का मौजूदा निज़ाम तो उसकी खुली दावत दे रहा है। हमारे नौजवानों के लिए ये जिहाद सबसे बड़ा जिहाद है, ये जिहाद सबसे अव्वलीन जिहाद है, और शायद सबसे मुश्किल जिहाद भी है कि जिसमें अपनी ख्वाहिशात के ऊपर और शहवतों के ऊपर कंट्रोल करना सीखा जाए। तो शैतान का एक बड़ा हमला, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके अंदर ख्वाहिशात बढ़ती हैं और जवानी की वो स्टेज होती है कि जिसके अंदर ख्वाहिशात का एक समंदर तुग़यानी मार रहा होता है, मौजें उठ रही होती हैं, उस वक्त शैतान का बड़ा हमला इस रास्ते से होता है। इसी तरह शहवतों को के अंदर ये जिनसी शहवत के साथ साथ माल की शहवत भी है। जब इंसान जिम्मेदारी संभालता है, फैमिली होती है और एक स्टेटस होता है, समाज होता है, अपने बराबर के लोग होते हैं, तो उसको शैतान इस रास्ते से भी शहवतों की तरफ लाता है कि तुझे ज़्यादा माल कमाना है, तुझे ऊंचा बनना है, तुझे बड़ा बनना है। तू देख अपने बराबर वालों को वो कितना आगे निकल गए, तू देख अपने पड़ोसी को वो कैसे आगे बढ़ गया है, तुझे भी नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, तुझे भी रिचेस्ट पर्सन बनना है। इसलिए ज़्यादा हलाल हराम के दरमियान फ़र्क ना किया करो। छोटा मोटा मामला है निकाल लो, जहाँ पे शक और शुबा भी हो रहा है उसको ले लो। कहाँ इतना दकीक मसला तलाश करते हो कि हलाल है कि नहीं है, इसमें कोई शुबा तो नहीं है। मिल रहा है ले लो, पैसा आ रहा है कमा लो, जहाँ से भी मिल रहा है समेट लो। शैतान इस तरह बढ़ाता है। फिर जब इसकी आदत हो जाती है तो फिर खुले हराम को लेना भी मुश्किल नहीं रहता है। पहले शक वाली जगहों की तरफ शैतान लाता है। शक वाली जगहों पर चलते चलते जब इंसान आदी हो जाता है और लाइट लेने लगता है, फिर उसके बाद वो खुले हराम को भी करने लगता है। इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत मिसाल के ज़रिए से एक हदीस में समझाया है। हुजूर ने फरमाया जो हलाल है वो बिल्कुल क्लियर है, जो हराम है वो बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों के बीच में कुछ शुबे वाली चीज़ें होती हैं, मुश्तबा चीज़ें होती हैं, जहाँ पे क्लियर समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हलाल होगा कि नहीं होगा, ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा। फरमाया गया उस जगह के ऊपर अगर तुम शक के अंदर आगे बढ़ते चले जाओगे और जहाँ पे तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है, तुम्हें ज़रा डाउट हो रहा है, तुम्हारा ज़मीर कह रहा है कि इतना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ते जाओगे और उसको लेते रहोगे, तो फिर आगे चलकर हराम में दाखिल हो जाओगे, क्योंकि ये चीज़ हराम के अंदर दाखिल करने का ज़रिया बन जाती है। ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि एक चरागाह हो जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है। जानवरों को चराते चराते एक बाउंड्री आती है, एक बॉर्डर आता है कि जिसके बाद बादशाह की चरागाह शुरू हो जाती है, जहाँ पे दाखिल होने के बाद फिर सज़ा है। बादशाह की चरागाह है, उसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। अगर तुम जानवर को ले जाकर वहाँ चराओगे
तो घास लेते लेते खाते खाते उसको बाउंड्री का ख्याल नहीं रहेगा, वो बाउंड्री का लिहाज नहीं कर पाएगा, वो जानवर बाउंड्री क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा और बादशाह की चरागाह के अंदर दाखिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी चाहतों को, अपनी लज्जतों को, अपनी शहवतों को बेलगाम छोड़ दोगे और उन चीज़ों पे जहाँ थोड़ा शुबा रहता है चरने का आदी बना दोगे, तो फिर वो हराम को भी चरने लगेगी। तो एक रास्ता शैतान के हमले का ये शहवात का होता है, जो माल की शहवतें भी हो सकती हैं, जिन्स की और जिस्म की शहवतें भी हो सकती हैं। दूसरा हमला उसका शुबुहात के ज़रिए होता है, अलग अलग तरह के डाउट्स जहन के अंदर डालता है। शैतान हमारे अक्ल के अंदर दीन के हवाले से अलग अलग शुबुहात पैदा करता है। जो लोग पढ़ते लिखते हैं, इल्म हासिल करते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि उनके जहन में तरह तरह के डाउट्स आते हैं, इस्लाम के बारे में अजीब अजीब शुबुहात पैदा होते हैं। अल्लाह के बारे में कभी शुबा पैदा होगा, कभी इस्लाम के बारे में शुबा पैदा होगा, कभी आखिरत के बारे में शुबा पैदा होगा, कभी कब्र के हवाले से सवाल जहन के अंदर आएंगे, कभी दीन पर अमल करना ज़रूरी है और गैर अमल नहीं कर रहे हैं, दुनिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो गालिब है, हम मगलूब हैं, वो ताकतवर हैं, हम कम ताकतवर हैं, इस तरह से क्यों दीन ही हक है, इन चीज़ों के ऊपर सवालात पैदा होंगे। तो शुबहात का पैदा होना, डाउट्स का जहन के अंदर आना, ये भी शैतान के अटैक्स में से एक अटैक होता है। जहाँ वो हमें गुनाह के रास्ते की तरफ लेकर जाता है, वहीं हमें दीन के बारे में शक और शुबे में भी डालता है। और मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ कि जो शहवतों की चीज़ें होती हैं, जो ख्वाहिशात और गुनाह की लज्जतों की चीज़ें होती हैं, उसमें उमूमन इंसान जब पढ़ता है तो उसको गुनाह समझ कर करता है। उसके अंदर एक ज़मीर होता है जो उसको कचोके लगा रहा होता है, तू ठीक नहीं कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये गुनाह है, ये गलत है, ये अल्लाह इससे राज़ी नहीं होता। लेकिन अगर शुबे के पीछे पड़ता है, जो शैतान डाउट्स क्रिएट करता है, अगर उसके पीछे जाता है तो पूरे दीन से हाथ धो बैठता है, दीन से निकल जाता है, कुफ्र तक पहुंच जाता है, इल्हाद तक चला जाता है, एथिस्ट बन जाता है, अल्लाह का इनकार करने लगता है। लिहाजा ये शुभों का रास्ता, डाउट्स का रास्ता, ये बहुत डेंजरस और बहुत ख़तरनाक है। इसलिए हमें सही नॉलेज हासिल करना और अपने डाउट्स को क्लियर करना और उसको सही तौर पर समझना ज़रूरी है। तो शैतान के हमलों से भी अपने आप को बचाना जिहाद है, चाहे वो शहवत के रास्ते से हमले कर रहा हो या शुभों के रास्ते से हमले कर रहा हो, उसका मुकाबला करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो मैदान जंग का जिहाद होता है, जिसमें इंसान अपनी जान को हाथ पर रख कर अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ता है, अपने माल को भी कुर्बान करता है, अपनी जान को भी हथेली पर रख कर अल्लाह की राह में होता है, वो जिहाद तो अजीम तरीन जिहाद है। जाहिर है उससे बड़ा जिहाद क्या हो सकता है, जो अपनी जान के नजराने को अल्लाह के हुजूर में पेश करके शहादत का मनसब पा लेता है। शहीद का दर्जा सबसे ऊंचा और सबसे बुलंद है। जो अल्लाह के दीन को नीचे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे लड़ाई करके, मुकाबला करके अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अपनी जान को पेश करना, ये वो जिहाद है जो बातिल ताकत के साथ होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को इस हकीकत के साथ बयान फरमाया कि जो जिहाद किया जाता है बहादुरी दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए या अपनी नाक को ऊंची करने के लिए, वो सब का सब अल्लाह की राह में जिहाद नहीं होता। अल्लाह की राह में जिहाद करने का मतलब है कि वो जिहाद इलाए कलिमतुल्लाह के लिए हो, अल्लाह के कलीमे को ऊंचा करने के मकसद के साथ जो कुर्बानी दी जा रही होगी अपनी जान की, अपने माल की, वो जिहाद होता है। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, माल को ख़र्च करना, दीन के कामों में, दीनी काज के अंदर, दीनी कोशिशें जो की जा रही हैं उसके अंदर अल्लाह के दीन की दावत का काम करने वालों के ऊपर ख़र्च करना, अल्लाह के दीन के सेंटर्स बनाने के ऊपर ख़र्च करना, इल्म को फ़रोग़ देने के लिए ख़र्च करना, अल्लाह का इल्म हासिल करने वाले जो तलबा हैं उनके ऊपर ख़र्च करना, उलमा के ऊपर, अहले इल्म के ऊपर ख़र्च करना, और जो भी दीन के लिए कोशिश और जद्दोजहद और मेहनत होती है उसमें अपना माल लगाना और ख़र्च करना, ये भी जिहाद बिलमाल है। जिहाद माल के ज़रिए भी होता है, जान के ज़रिए भी होता है, ज़ुबान के ज़रिए भी होता है, इल्म के ज़रिए भी होता है।
हमारे पास जो भी है उसको इस्तेमाल करके अल्लाह के दीन को गालिब करने की कोशिश, मेहनत, जद्दोजहद करना, ये मुजाहिदा है। इसमें नफ्स से भी लड़ना पड़ेगा, शैतान से भी मुकाबला करना पड़ेगा, बातिल ताकत से भी टकराना पड़ेगा, और इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर भी इल्म के सोर्सेज को हासिल करके सही इस्लाम की नशर व इशाअत भी करना पड़ेगा। इन तमाम तरीक़ों से, इन तमाम रास्तों में जो भी कोशिश की जाती हैं वो सब की सब जिहाद हैं, मुजाहिदा हैं। हमें देखना है कि हम किस रास्ते के अंदर कोशिश कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं, और हमारा जिहाद के अंदर कितना हिस्सा है। अल्लाह का एक उसूल है, मैं उस पर बात को ख़त्म करता हूँ, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो भी हमारे लिए जिहाद करता है, जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, हमारा वादा है उससे कि हम ज़रूर भी ज़रूर अपने रास्तों की तरफ उसको रहनुमाई देंगे। हमारे जो रास्ते हैं, जन्नत का रास्ता, अल्लाह की मर्ज़ी का रास्ता, कामयाबी का रास्ता, बुलंदी का रास्ता, उलू का रास्ता, सुरखरुई का रास्ता, इज़्ज़त का रास्ता, इन तमाम रास्तों की तरफ हम उसको लेकर जाएंगे जिसकी ज़िंदगी की सारी कोशिशें और स्ट्रगल मेरे लिए हो रही हैं। जिसने क़िबला अपनी तमाम कोशिशों का, अपने माल को खर्च करने का, अपने वक्त को खर्च करने का, अपनी ज़िंदगी को लगाने का मुझे बनाया है, मैं उसको कामयाबी की तरफ, इज़्ज़त की तरफ, जन्नत की तरफ लेकर जाऊंगा। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह एहसान करने वालों के साथ होता है। जो दूसरों के साथ कुछ अच्छा करता है, मेहनत करता है, कुर्बानी देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने साथ रखता है। अल्लाह हम सबको दीन पर अमल करने वाला, जिहाद की राह में मुजाहिदे के ज़रिए से बुलंदियों तक पहुँचने वाला, इज़्ज़त को हासिल करने वाला, और जन्नत और अल्लाह की मर्ज़ी और खुशनुदी को पाने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।